अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अगर हम देखें स्पेसिफिकली हमारे पास 5 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, जिनमें से फर्स्ट वन है ट्रोपोस्फेयर। तो आज के इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड करेंगे ट्रोपोस्फेयर को। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे ट्रोपोस्फेयर का ग्रीक मीनिंग या लिटरल मीनिंग। तो बेसिकली यहाँ पर जो ट्रोपो है ये ड्राइव हुआ है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रोपोज मीनिंग चेंज आर टर्न। इट्स मीन कि सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर है इसे हम स्पेसिफिकली ट्रोपोस्फेयर का नेम क्यों देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मेंशन है, हम देख सकते हैं कि दिस लेयर गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द वेदर दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू मिक्सिंग अप द गैसेज इन दिस पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। कि क्या होता है, जो ट्रोपोस्फेयर है यहाँ पर वेदर कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है। किस वजह से? ड्यू टू मिक्सिंग अप ऑफ द गैसेज। दैट्स वाई फिर इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। यानी कि ट्रोपोज किस वजह से है, चेंज की वजह से है। और यहाँ पर कॉन्स्टेंटली क्या होता है, वेदर चेंज होता है। दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर। तो अगर हम हाइट की बात करें, इट इज़ द रीजन नियर द अर्थ सरफेस 0 to 11 किलोमीटर एंड कंटेन्स 90% ऑफ एटमोस्फेरिक मैसेज। यानी अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो क्या है कि अर्थ से फ्रॉम 0 to 11 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि जो 90% एटमोस्फेरिक मैस है या जो 90% एटमोस्फेरिक गैसेज हैं वो इसी लेयर में प्रेजेंट हैं, यानी ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर ऑफ ट्रोपोस्फेयर। तो अगर यहाँ पर टेम्परेचर हम देखें क्या है, 17 सेल्सियस टू -58 सेल्सियस। इट्स मीन कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा या हाइट इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, 17 से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ तक हो रहा है, -58 पे। अब नेक्स्ट फिर हम इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों टेम्परेचर डिक्रीज होता है इन ट्रोपोस्फेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इन ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है तो साथ साथ क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसके बिहाइंड की बेसिकली रीज़न क्या है, द रीज़न इज़ द ट्रोपोस्फेयर गैसेज एब्जॉर्ब वेरी लिटिल ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन। कि जो ट्रोपोस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट हैं वो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑब्जॉर्व करती हैं सोलर रेडिएशन की। तो जब वो स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करेंगी, इट्स मीन कि जब रेडिएशन ऑब्जॉर्व ही नहीं होंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर फॉल डाउन होगा। सेकेंड यहाँ पर क्या रीज़न है टेम्परेचर फॉल डाउन होने की, मिक्सिंग ऑफ गैसेस। जो अभी प्रीवियस स्लाइड में अंडरस्टैंड भी कर चुके हैं कि यहाँ पर क्या होता है, गैसेस की मिक्सिंग की वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है। दैट्स वाई पर क्या होता है, टेम्परेचर फॉल डाउन हो जाता है या जो टेम्परेचर है ये क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे लैप्से रेट। तो सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ लैप्से रेट। लैप्से रेट होता क्या है, तो ये यहाँ पर मेंशन है द रेट एट विच अर्थ एटमोसफेयर टेम्परेचर फॉल्स विद एल्टीट्यूड। कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड के साथ एटमोस्फेरिक टेम्परेचर का फॉल डाउन होता है या डिक्रीज होता है इन टेम्परेचर, उस रेट को हम क्या बोलते हैं, लैप्से रेट। अब किसी भी स्फीयर का, लाइक यहाँ पर हम ट्रोपोस्फेयर डिस्कस कर रहे हैं, आने वाले फिर इंशाल्लाह स्लाइड में हम जो बाकी लेयर्स हैं या जो बाकी स्फीयर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि जो लैप्से रेट होता है ये दो तरह का हो सकता है, या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो इन केस ऑफ ट्रोपोस्फेयर जो लैप्से रेट है वो क्या है, पॉजिटिव है। बिकॉज अभी इसे पिछली वाली स्लाइड में हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉल इन टेम्परेचर हो रहा है। यानी टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो किसी स्फीयर में तो हम कहते हैं कि उसका लैप्से रेट क्या है, पॉजिटिव है। तो दैट्स यहाँ पर मेंशन है कि ट्रोपोस्फेयर का जो लैप्से रेट होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ ट्रोपोस्फेयर के। ट्रोपोस्फेयर जो है इसमें कौन कौन सी एटमोस्फेरिक गैसेस प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले तो मेंशन है कि कंपोजिशन ऑफ गैसेस रिमेन्स यूनिफॉर्म होमोजीनियस थ्रू आउट। यानी जो ट्रोपोस्फेयर है इसमें जो गैशियस मिक्सचर है या इसमें जो गैसेस प्रेजेंट हैं वो क्या होती हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। यानी थ्रू आउट क्या है, वो होमोजीनियस होती हैं या एक जैसी उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नेक्स्ट अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इट्स मीन कि कौन से वो कंपोनेंट्स हैं जो मेन हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ऑफ ट्रोपोस्फेयर।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मेंशन है नाइट्रोजन 70%, ऑक्सीजन 21%। ये जो 2 गैसेज हैं ये क्या हैं, मेजर गैसेज हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपोजिशन में क्या मेंशन है कि 1% जो है वो कौन कौन सी गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन। नेक्स्ट यहाँ पर क्या मेंशन है कि 99% वाटर वेपर जो है वो प्रेजेंट होता है ट्रोपोस्फेयर के अंदर। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे ट्रोपोपास कि ट्रोपोपास क्या होता है। ट्रोपोपास बेसिकली क्या होता है, ट्रांजिशन लेयर बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। अब अगर हम देखें ट्रोपोस्फेयर से जो नेक्स्ट स्फेयर है वो कौन सी है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो इन दोनों के बिटवीन का जो लेयर होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, ट्रोपोपास बोल देते हैं। और बेसिकली यही वो रीजन है, यहाँ पर क्या होता